जैसे ही एक इंसान ने धोखे से मेरी माँ से शादी की और जब उसकी सारी इच्छाएं पूरी हो गई तो मुझे और मेरी माँ को मार डाला। आज मैं तुझ जैसे सारे इंसानों को मार डालूंगी। कहते हुए वो उस शराबी के पास आई और उसे एक पल में ही हवा में उछाल दिया और हवा में ही उस शराबी के 2 टुकड़े कर दिए। उसके शरीर के दोनों टुकड़े पेड़ से टकराते हुए नीचे गिर गए। चारों तरफ खून ही खून हो गया और मांस के लौथड़े बिखर गए। ये सब देखकर वो चिंता जंटते हुए हंसी और उसके मांस के लौथड़ों के पास बैठकर खाने लगी। उसके चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान थी और आंखों में खून उतर आया था। अगले दिन वो रूही के घर पहुंच गई और जहाँ रूही सो रही थी वहीं जाकर लेट गई और धीरे धीरे बोलने लगी, रूही रूही देखो मैं आ गई। तुमने मुझे बुलाया था ना? देखो अपनी आंखें खोलो रूही। अपना नाम सुनकर रूही ने अपनी आंखें खोली। जैसे ही रूही ने देखा कि वो उसके पास है वो बहुत खुश हुई और उसको अपने हाथों में लेकर उससे खेलने लगी और उससे बातें करने लगी। रूही किसी को मत बताना कि मैं तुम्हारे पास हूँ। वो डॉल धीरे से बड़े प्यार से बोली, नहीं मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी, बस तुम मेरे पास ही रहना। कहते हुए रूही ने अपनी डोर को गले से लगा लिया। इस बात को कुछ ही दिन बीतने के साथ ही रूही सबसे बहुत ही अजीब तरह का बिहेव करने लगी थी। रोजी और रॉबर्ट भी समझ नहीं पा रहे थे कि रूही के साथ ये हो क्या रहा है। जो रूही हमेशा ही शांत रहती थी, उसकी स्कूल से कुछ दिनों से कंप्लेंट्स आने लगी थी कि रूही लड़कों के साथ मारपीट करती है तो कभी स्कूल की छत की दीवार पर चलने लगती है। ये सुन वो दोनों बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे। ऐसे ही एक सर्दी के दिन जब उसका 6 महीने का भाई धूप में खेल रहा था तो रूही ने उसे उसके झूले सहित नीचे गिरा दिया और अपनी डोर को सुला दिया और वहीं उसके पास बैठकर अजीब अजीब से आवाजें निकालने लगी और अजीब सी हरकतें करने लगी। उन्हें लगने लगा था कि हो न हो ये कोई आत्मा का साया है जिससे रूही ऐसी हरकतें कर रही है। इसके साथ ही कुछ दिन और बीते। रूही की अजीब हरकतें बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन किसी को भी उस डेंजर डोर के बारे में पता नहीं चला। एक दिन आधी रात को अचानक ही रूही नींद से जागी और छत पर चली गई। उस वक्त उसके साथ वो डॉल भी थी। दोनों बहुत देर तक छत की दीवार पर बैठी रही और अचानक ही हूँ की आवाज में चिल्लाने लगी। आवाजें सुनकर रोजी की नींद खुली तो उसने अनुमान लगाया कि ये आवाजें छत से आ रही है। रोजी बहुत डर गई थी। उसने रॉबर्ट को जगाया और दोनों छत की तरफ निकल गए। जैसे ही वो दोनों छत पर आए उनकी आंखें फटी रह गई और दोनों ही अपने मुंह पर हाथ लगाए खड़े रहे। उन्होंने देखा कि रूही छत की दीवार पर दूसरी तरफ पांव किए बैठी थी और उसके बाल खुले हुए थे और पास ही एक उल्लू मरा पड़ा था और बहुत दूर तक उसके पग और खून ही खून बिखरा पड़ा था और रूही के हाथ में कुछ मांस के टुकड़े थे जिन्हें वो बुरी तरह खा रही थी। उसे देखकर दोनों ही उल्टियां करते हुए नीचे भागे और डर के मारे छत का दरवाजा बंद कर दिया। रॉबर्ट ये क्या था? उसे क्या हो गया? वो वहां क्या कर रही थी? रॉबर्ट मुझे बहुत डर लग रहा है। मैंने कहा था ना तुम उसे इस लड़की को वहीं छोड़ देते हैं, लेकिन तुमने मेरी एक न सुनी। सुन लो रॉबर्ट, इस लड़की के कारण यदि मेरे बेटे को कुछ हो गया तो ये लड़की भी जिंदा नहीं रहेगी। डरते हुए गुस्से भरी आंखों से रॉबर्ट को देखते हुए रोजी बोली, तुम रूही को कुछ नहीं करोगी, वो मेरी बेटी है। तुम्हारे कहने से मैंने जुली को मार डाला और इला ने हमें देख लिया तो उसे भी मारना पड़ा, लेकिन रूही तो मेरी अपनी बेटी है, उसे कैसे मार दूं? तुम भी सुन लो, तुम रूही को कुछ नहीं करोगी। कल ही मैं प्रेस्ट को लेकर आऊंगा, देखते हैं
वो प्रेस्ट क्या करता है? रॉबर्ट ने रोजी को समझाते हुए कहा। दोनों बात ही कर रहे थे कि तभी एक धमाका हुआ और वो उन दोनों के सामने आ गई और दहाड़ती हुई बोली, वो प्रेस्ट कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा मेरा। तुम्हारी बेटी रूही मेरे कब्जे में है। मैं तुम लोगों को ऐसी सजा दूंगी कि तुम याद रखोगे। कहते हुए उन दोनों के चारों तरफ घूमने लगी और दोनों ही डर के मारे बेहोश हो गए। दूसरे दिन जब होश आया तो सब कुछ शांत था। रूही भी अपने रूम में सो रही थी और छत पर भी कुछ ना था। ऐसा लग रहा था जैसे रात को कुछ हुआ ही नहीं। रॉबर्ट और रोजी शांत थे ये सोचकर कि उन्होंने एक सपना देखा, लेकिन फिर भी रॉबर्ट चर्च से एक प्रेस्ट को ले आया। उसने घर में घुसते ही बता दिया कि यहाँ एक आत्मा का साया है जो आपके घर को तबाह करने आया है और वो एक डर के रूप में है। डर का नाम सुनते ही उनकी आंखों के सामने वो दिन घूम गया जब रॉबर्ट और रोजी ने मिलकर जुली और उसकी बेटी इला को बहुत ही बेरहमी से मारा। इला जो कि जुली के पहले पति की बेटी थी, उसने रॉबर्ट और रोजी को जुली को मारते हुए देख लिया था और डर के मारे सामने आ गई थी, तो उन दोनों ने उसे भी मार डाला और किसी को कुछ पता न चले इसलिए उनके टुकड़े कर खा लिए। वो दोनों तो मर गए, लेकिन इला की आत्मा उसी की डर में घुस गई थी। वो कुछ करती उससे पहले ही रॉबर्ट उसे एक हिस्ट्री म्यूजियम ले गया और वहाँ मंत्रों के उसे बांधकर कांच के शोकेस में बंद करवा दिया। दोनों ही उस सोच पे डूबे हुए थे, तभी प्रेस्ट की आवाज से उनकी तंद्रा टूटी। प्रेस्ट के कहे अनुसार उन्होंने उस डर को एक बक्से में बंद कर तंत्रों मंत्रों से बांध दिया और ये जगह छोड़कर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए। लेकिन उन्होंने एक गलती कर दी, वो ये थी कि जिस बक्से में उन्होंने उस डर को कैद किया था वो भी अपने साथ ही नई जगह पर ले आए। नई जगह आने के बाद वो सब नॉर्मल लाइफ जीने लगे, लेकिन आज रूही ने वो डर फिर से निकाल ली थी।